किसानों के साथ हो रही है लूट। श्री बनेश सिंह चंद्रावत ने खाद कंपनियों पर नैनो अटैचमेंट देने का लगाया आरोप। राजस्थान के कोटा जिले के सहकारी समिति यूनियन अध्यक्ष और आवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बनेश सिंह चंद्रावत ने बताया कि खाद कंपनियों द्वारा खाद के साथ अन्य अटैचमेंट देते हैं और वहीं अटैचमेंट जब किसान को देते हैं तो किसान अन्य कोई अटैचमेंट लेना पसंद नहीं करते। किसान खाद बिना किसी अन्य अटैचमेंट लेना चाहते हैं और किसानों को लूटने का काम कर रही है। खाद कंपनियां बिना अटैचमेंट के समितियों को खाद ही नहीं देती है और इस गंभीर समस्या से जिला कलेक्टर को भी कई बार अवगत कराया गया है। जिले आम सभा में भी यह समस्या उठाई गई थी, लेकिन समस्या के समाधान का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और बताया कि कोटा जिले में सहकारिता विभाग के केंद्रीय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुए लगभग 13 वर्ष हो गए हैं। 13 वर्षों से चुनाव नहीं होने से लोकतंत्र की सरेआम हत्या होती नजर आ रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, मैं बनेश सिंह चंद्रावत, सहकारी सोसाइटी अध्यक्ष आवा और यूनियन जिला अध्यक्ष कोटा। जी सर, बताइए। जी सर, जो अभी ये खाद पे जो नैनो यूरिया का अटैचमेंट दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा जो अटैचमेंट नैनो यूरिया है, इसके अलावा डीएपी नैनो है, इसके अलावा और भी अटैचमेंट है, सागरी वगैरह जो भी देते हैं ये अटैचमेंट किसान लेना पसंद नहीं करते। किसान को सिर्फ खाद है डीएपी यूरिया चाहिए, लेकिन कंपनियां अटैचमेंट के बगैर हमें खाद नहीं देती। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय आम सभा में भी प्रश्न उठाया, हर जगह इस बात की चर्चा करी और मैंने इफ्को कंपनी का रिटर्न भी किया था इसमें नैनो यूरिया का वापिस, लेकिन उसका प्रभाव ये हुआ कि इफ्को कंपनी ने हमें खाद देना बंद कर दिया जी। जबकि हम इफ्को कंपनी के सदस्य थे। इसका जो भी इनका जो अधिकारी लगे हुए श्री लाला राम जी चौधरी जी, जो अपनी मनमानी करते हैं, उनको यहाँ कम से कम 6 साल हो गए कोटा में, लेकिन उनका ट्रांसफर अभी तक भी नहीं किया क्योंकि ये कमाऊ पूत है। अधिकारियों को वो ये कमा के दे रहे हैं, राजनेता को कमा के दे रहे हैं, इसलिए इनकी हमारी शिकायत को सुनता ही नहीं है। ये इनको यहाँ का यहाँ रोक रखा है, जबकि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इनकी इच्छा के अनुसार चाहे जिसको खाद देते हैं सहकारी को, चाहे जिसको नहीं देते, इनकी मनमर्जी का किसी की नहीं चलती। लेकिन हमारा काम है आवाज़ उठाने का, हम आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे क्योंकि किसानों के लिए ही हम आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि किसान वो एक तरफ तो सरकार कर रही है, किसानों का हम 10 गुना ज़्यादा करना है, किसानों को बढ़ाएंगे, लेकिन किसानों के लिए खाद इस समय पे नहीं रहेगा तो किसान की क्या दुर्दशा है तो हम जानते हैं। एक डीएपी का कट्टा जो 1350 रुपये में आता है ना, वह मार्केट में 1850 को मिलता है, किसान को लेना पड़ता है बेचारे को। जो यूरिया का कट्टा 267 रुपये में आता है, उसको 350 रुपये में लेने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन किसान की पीड़ा कोई नहीं समझता। अब ये जो कोटा आता है, सरकार जो कोटा देती है, नहीं मैं पीडीएस की बात करूंगा। जो ये कोटा दे रही है जिसका सहकारी को डीएपी यूरिया का, तो हमें मात्र पूरी सहकारी को 10% कोटा सिर्फ इसको दे रही है, सहकारी को 90% प्राइवेटों को दे रही है। जबकि किसानों का लगाव किससे होता है? सहकारियों से। बिल्कुल। और सहकारी में आने के बाद सहकारी में जो कट्टा 267 का है तो 267 का ही देना पड़ेगा। हाँ, और प्राइवेट उसी कट्टे को 350 रुपये में देते हैं। लेकिन अब प्राइवेटों को ये कंपनियां क्यों देती है? क्यों प्राइवेट वाले इनको अधिक पैसा दे देते हैं, सहकारी अधिक पैसा नहीं दे पाती, इसलिए ऊपर की मिली भगत के कारण ही ये सारा कालाबाजारी हो रही है जो गलत है। इसके बारे में अपने बहुत सा प्रश्न उठाया, बहुत सी बातें कही, लेकिन अभी तक भी सरकार के किसी के ऊपर भी जू नहीं रहेंगी। अधिकारी टस से मस नहीं हुए, लाला राम जी का भी उन्होंने कुछ नहीं किया और हमने आंदोलन की चेतावनी भी दी, हम करेंगे, इसके बारे में हम करेंगे। हमने आम सभा में कहा था हम आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात, अगर ये खाद समय पे दे दे, सहकारी को डुबाने में अधिकारियों के कंपनियों का पूरी मिलीभगत है, सबकी मिले। क्योंकि अगर सहकारी में खाद नहीं आएगा तो यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी इनके कर्मचारियों को तनख्वाह तो हमें निकालना होता है, हमें कमाओ और हमें इनको तनख्वाह दो। जो लेकिन अब वो जब यहाँ खाद ही नहीं आएगा तो इनकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी और किसानों को उचित मूल्य पे कैसे मिलेगा? लेकिन ने तो पूरे कुआ में बांग गुली हुई, हम क्या कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल सर। ऐसे और पीडीएफ का रहा
तो पीडीएफ का गेहूं सहकारियों को मिलना चाहिए, सहकारी को दे ताकि 2 पैसा पड़े तो सहकारी में बचे, उससे सहकारी की जीविका चल सके। लेकिन अगर ये ऐसा ही रवैया रहा ना तो सहकारी ज्यादा समय नहीं चल पाएगी, सहकारी डूबेगी। बहुत सी सहकारियां कर्जवान हो चुकी है क्योंकि सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। और इसके अलावा आप देखिए कि चुनाव, एमपी का चुनाव हो गया, एमएलए का चुनाव हो गया, जिला परिषद का चुनाव हो गया, पंचायत समिति का चुनाव हो गया, खरब इफको का चुनाव हो गया, लेकिन हमारी कोऑपरेटिव का चुनाव अभी तक नहीं हुआ। 13 साल से चेयरमैन बैठा हुआ नहीं है, सिर्फ एमडी साहब के पास चार्ज है। हम रोने भी जाएं तो किसके पास कहें, किससे नहीं कहें, क्योंकि हमारे सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। कलेक्टर साहब बार कौन जाएगा, नवा मिल सकते हैं बार। अब चेयरमैन बैठ जाए तो आधी समस्या तो हमारी हल हो सकती है। बिल्कुल सर। लेकिन चेयरमैन जिसका धनी नहीं है ना तो उसकी तो गाय उधर ही जाएगी। और वहाँ चेयरमैन की क्यों नहीं करा रहे भाई, इसमें लालच क्या है? मैं पूछना चाह रहा हूँ सरकार को, अधिकारियों को, इसमें लालच क्या है? चेयरमैन नहीं बैठाने, चेयरमैन नहीं बैठा है, वहाँ एमडी साहब बैठे हैं तो दबाव में आके कोई सा भी गलत काम हो उसको हो जाता है। और चेयरमैन बैठा रहेगा तो लगाम रहेगी। आज मैं अध्यक्ष हूँ, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो अधिकारी जो मेरे कर्मचारी कहने पे काम करेंगे, उनको समय पे काम करना पड़ेगा। जैसा चाहे उचित, किसानों को जो समस्या होगी तुरंत प्रभाव से हल हो जाएगी 1 मिनट में। बिल्कुल। अब वहाँ हमारा चेयरमैन नहीं है तो वहाँ हेड ऑफिस जाके क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात सर। आम सभा में चिल्ला रहे थे आवाज, अरे भाई इसमें कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा रखा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारे जो कोऑपरेटिव के चुनाव में राष्ट्रपति शासन लग रहा है। ये अंग्रेजों का जो क्रूर शासन है वैसा इसमें व्यतीत हो रहा है मैं, क्योंकि ये वो रहा है कि यार सबका चुनाव हो रहा है तो हमारा चुनाव क्यों नहीं हो रहा, जबकि चुनाव अनिवार्य है। 13 साल से जो सीट खाली पड़ी है उसको नहीं भर रहे तो ये बड़े दुख की बात है, पीड़ा की बात है। और आज हम वहाँ कहते हैं हमारे जो व्यवस्थापक है, ऐसे तो बैंक कहती है व्यवस्थापकों को बार हमारे बगैर इजाजत के व्यवस्थापक को आप कैसे बुला सकते हैं? व्यवस्थापकों को तनख्वाह हम देते हैं, या तो आप बैंक का कर्मचारी मानो उनको। बिल्कुल। अच्छा, बैंक का कर्मचारी ऐसे तो उनके ऊपर अधिकार जमाते हो और ऐसे आप नहीं जमाते। और ये मैं अधिकारियों से ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर आप हमारी सहकारी स्वतंत्र हैं, हम चाहे जो उसका बिजनेस करके, क्योंकि तनख्वाह में देनी है आपको नहीं देनी, लेकिन इनका कंट्रोल ऐसा होता है साहब, इस कंपनी का खरीदो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं तो उसका चेक रोक लेंगे। ये तो साहब एक मनमानी होती है, एक धांधली होती है। तो लेकिन कहने वाला कौन है? चेयरमैन हमारा नहीं है, तो उपके सबके आगे, सरकार के आगे कह दिया ऐसा हो रहा है, इनको सुनने वाला है नहीं है। और किसानों की बारे की बात को तो किसान तो बेचारे इतने दुखी हैं, जो किसानों की तो पीड़ा सुनने के लिए कि लोग वे किताबों में और कहने क्या है कि जो भाई जय जवान जय किसान का नारा लगता है, और किसान ही वास्तव में अन्नदाता। अगर किसान 2 दिन घर बैठ जाए ना तो ये कुर्सी पे बैठने वाले सब किसानों के ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन किसानों को जय जवान जय किसान, और किसानों के नाम पे तो ठगी होती है। किसानों को जब उस टाइम खाद का टाइम आता है तो उसको दुगने पैसे में खाद खरीदना पड़ता है। अरे तुम प्राइवेट को नहीं देकर सहकारी में दो ना यार खाद, किसान अपना आप कोई कहेगा ही नहीं तुमसे। बिल्कुल सर। लेकिन ये ऐसी मनमानी हो रही है साहब। कोई सबसे बड़ी जो चुनाव की है, चुनाव का चेयरमैन का चुनाव हो जाए ना कोऑपरेटिव का, तो आधी समस्या हमारे हल हो सकती है। और ऐसा नहीं है तो जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। अधिकारी अध्यक्ष रीढ़ की हड्डी होती है। जब वो कह रहे हैं कि ये इस डिवीजन में, यहाँ कोटा जिले में हमारे भी यूनियन बनाई, उसमें मैं जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। हमने सभी आवाज भाई ये भ्रष्ट को यहाँ से हटाइए, को कंपनी वाले को, लेकिन किसी के वो, लेकिन उसके ऊपर राजनेताओं का हाथ है, वह कमा के दे रहा है भाई। बिल्कुल। सबके कमीशन बने हुए हैं इनके अधिकारियों के, सबके, तो उसको हटाएंगे कैसे? ये बात जो खुली, मेरी आदत है खुली बात करने की, सत्य, क्योंकि सत्य तो वह होता है कि सत्य कहना, खुश रहना। सत्य थोड़े दिल के, थोड़े समय के लिए झुक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिट नहीं सकता। बिल्कुल सर, पराजित नहीं हो सकता, नहीं होता, पराजित हो ही नहीं सकता। अंधेरे के बाद सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। सत्य में एक दिन सत्य स्वयं प्रकाशित होगा। और मैं तो सभी अध्यक्षों भी कहना चाह रहा हूँ कि आप में ताकत है, आपको जब जनता ने चुन के कुर्सी में बिठाया है तो आप संघर्ष करो। जीतना नहीं जीतना है बात की बात है, लेकिन वाजिब बात उठाओ। बिल्कुल सर। तो साहब मेरा तो कहना यही है। और जैसे भी है मैं तो किसानों के लिए तत्पर रहूँगा और अध्यक्षों के ऊपर तत्पर रहूँगा। अध्यक्ष जब भी मेरे को बुलाते हैं ये समस्या, तो समस्या को लिए मैं हमेशा जाता हूँ और जाता रहूँगा किसानों के लिए। ठीक है, जब तक हम कुर्सी पे तो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, किसान हित में काम करते रहेंगे, ये हमारा कहना है। जी सर। राजेश खारडू की रिपोर्ट।